वेलकम टू माय चैनल एग्री फॉर नेशन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया, सबसे पहले ये जानिए कि बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोट्स है और किंगडम मोनिरा में आता है। ठीक है, किंगडम किस में आता है? मोनिरा में। और बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोट्स है। कि प्रोकैरियोट्स में के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और कौन कौन मीन्स की प्रोकैरियोट में आते हैं। तो सबसे पहला नाम है यू बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का, जिसको कि ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगा कहते हैं। ठीक है, तो इसको बीजीए नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। हम उन नाम को ले रहे हैं जो कि ज़्यादा पढ़े जाते हैं, मीन्स कि अभी हमारे लेवल पे जो पढ़ा जाएगा वो ये सब है। और देखिए उसके बाद है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और भी नाम है जैसे एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, तो और भी नाम है रिकेट्सिया। ठीक है, तो ये सब नाम हो गए। कौन कौन? यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटी, रिकेट्सिया। ये सब क्या है? एक और नाम क्या है? क्लैमाइडिया। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में। यू बैक्टीरिया, बीजीए, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटी, रिकेट्सिया एंड क्लैमाइडिया। ठीक है, आप पूछिएगा कि प्रोकैरियोट्स होता क्या है। तो प्रोकैरियोट्स मेनली प्रोकैरियोट्स और एक क्या होता है? यूकेरियोट्स। तो मेनली प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है वो सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? यहाँ एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड यहाँ न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप ये मेन डिफरेंस को समझ गए कि बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स किसको कहते हैं? जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम यूकेरियोट्स की बात न करते हुए सिर्फ प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे कि क्या कैरेक्टर होना चाहिए जिससे कि हमें ये पता लगे कि वो क्या है, एक प्रोकैरियोट्स है। तो देखिए प्रोकैरियोट्स में होने के लिए देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोकैरियोट्स का होता है, सबसे पहले देखिए बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, तो सेल वॉल जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो मेडअप होता है किसका? पेप्टिडोग्लाइकन का। किसका? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, अब देखिए पेप्टिडोग्लाइकन का जो बना होता है वो मेनली जो होता है, इसको या तो एक म्यूरिन कहते हैं। ठीक है, या म्यूरिन भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है, सेल वॉल देखिए सेल है और ये इसका सेल वॉल है। ठीक है, ठीक है, तो सेल वॉल है तो ये क्या होता है? नाग और नाम से बना होता है। और नाग और नाम जो कि एक ग्लाइकन स्टेरॉयड होता है। ठीक है, तो नाग और ये नाम से बना होता है। ठीक है, ये चैन की तरह बना होता है, चैन की तरह। ये नाम हो गया, फिर यहाँ नाग हो गया, तो इस तरह से ये बना होता है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ये पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल बना होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो चैन होता है ये क्या करता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल वॉल को। ठीक है, इससे क्या होता है? सेल वॉल जो होता है उसको स्ट्रेंथ देता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सपोर्ट देता है। ठीक है, ओके, अब देखिए सेल वॉल के बारे में बात कर लिया हमने। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखिए सेल में मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? अब देखिए सेल वॉल हमने पढ़, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है लिपोप्रोटीन का बना होता है। लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, जिसका की मीनिंग क्या हुआ? लिपिड। लिपो मीन्स क्या हुआ? लिपिड, और
प्रोटीन मतलब क्या होगा, प्रोटीन, ठीक है। तो लिपिड प्लस प्रोटीन का इसका सेल मेम्ब्रेन बना होता है, किसका, प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया कि मान लीजिए ये सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल है, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ स्पेस रह गया, इसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, जो कि एनालोगस होता है किसके, लाइसोसोम को, लाइसोसोम किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसमें वेस्ट मटेरियल का पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वो क्या काम करता है, लाइसोसोम की तरह। यहाँ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है बैक्टीरिया में, उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या होता है, डाइजेशन होता है, लाइसोसोम में भी वही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेल वॉल का बारे में बात कर लिया हमने, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। इस यहाँ जो सेल में जो बीच में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, देखिए साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। यूकेरियोट्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन इसमें बाउंडेड होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, ठीक है। अब हम देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस भी जो होता है वो इनडिस्टिंक्ट होता है। मीन्स न्यूक्लियस को क्या क्या कहते हैं, इन प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है, इसलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। और क्या कहते हैं, जीनोफोर और न्यूक्लियाइड, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसका नेम करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस, जीनोफोर, न्यूक्लियाइड, ये क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको। अब देखिए प्रोकैरियोट्स में और क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होता है वो भी ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता, क्या होता है, ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता, एब्सेंट, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए मतलब दिखने वाला डीएनए, ठीक है, प्लस जो कि आसानी से दिख जाए उसको नेकेड, और डीएनए मतलब आसानी से दिख जाने वाला डीएनए कहते हैं, जो कि डबल सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। कैसे होता है, ये मान लीजिए कि एक है तो इसका डबल सर्कुलर ऐसे हो गया, ठीक है, तो ये नेकेड डीएनए हो गया। फिर प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए फॉल्स क्रोमोसोम जो होता है वो क्वाइलिंग हुआ है, वही जो क्वाइलिंग होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब देखिए साथ के साथ हम राइबोसोम के बारे में भी बात कर लेते हैं कि राइबोसोम कौन सा होता है। देखिए राइबोसोम दो तरह का होता है, एक 70S और एक 80S। तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है वो कौन सा होता है, 70S, और इसका काम क्या हो गया राइबोसोम का, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हम प्रोकैरियोट्स में। देखिए बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके बाद ये बताया गया कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। तो हमने प्रोकैरियोट्स होने के लिए कैरेक्टर के बारे में पहले जाना कि प्रोकैरियोट में क्या कैरेक्टर होगा ताकि हम बैक्टीरिया को एक प्रोकैरियोट कह रहे हैं। तो प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक है कि न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट होता है, मीन्स की ना के बराबर होता है, ठीक है। और देखिए इसमें सेल वॉल जो है वो किस चीज़ का बना हुआ था, पेप्टिडोग्लाइकन का, आपको याद होगा तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन किस का बना हुआ है, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन का। साइटोप्लाज्म क्या है में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। न्यूक्लियस भी इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहलाता है, या जीनोफोर कहलाता है, या न्यूक्लियोइड कहलाता है। क्रोमोसोम क्या है, ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट है, फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है।
फॉल्स क्रोमोसोम कौन सा है? डबल सर्कुलर नेकेड डीएनए। कैसा होता है नेकेड डीएनए? डबल सर्कुलर इस तरह का होता है, और प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसको क्या कहते हैं? ये न्यूक्लियाइड कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं फॉल्स क्रोमोसोम को। ठीक है, अब देखिए इसमें राइबोसोम जो है वो 70S का पाया जाता है, और इसका काम क्या है राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस करना। देन आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को आप अगले आने वाले वीडियो को ज़रूर देखना और ये चीज़ यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे की चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहें। थैंक यू सो मच।